My name is वसीम राजा। AutoCAD Civil 3D बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल कोर्स ट्रेनिंग इन उर्दू के नए लेसन के साथ हाजिर हूँ। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे हाउ टू शिफ्ट द पॉइंट्स फ्रॉम MS Excel टू गूगल अर्थ के एक्सेल से हम गूगल अर्थ में पॉइंट विद लाइंस किस तरह शिफ्ट करते हैं कि पॉइंट्स जो होता है, पॉइंट्स और लाइंस डाटा जो हमारे पास एक्सेल में मौजूद होता है उसको हम किस तरह से गूगल अर्थ में शिफ्ट करते हैं या कन्वर्ट करते हैं, वो हम आज के लेसन में पढ़ेंगे। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। हम डेली का एक लेसन पोस्ट करते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो जैसे ही मैं वीडियो पोस्ट करूँगा आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा। और मैं आपको एक बात एक्सप्लेन करता चाहूँ कि जिस डिटेल और एक्सप्लेनेशन से मैं आपको AutoCAD सिविल 3D का कोर्स करवा रहा हूँ, इस डिटेल से आपको पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। लिहाजा मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी कंप्लीट वीडियो को देखें। तो चलिए हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं। आज का लेसन हमारा हाउ टू शिफ्ट डाटा फ्रॉम एक्सेल टू गूगल अर्थ, XLS टू KML विद लाइंस एंड पॉइंट्स के पॉइंट्स और लाइंस का डाटा जो हमारे पास एक्सेल में मौजूद होता है उसको हम गूगल अर्थ में कैसे शिफ्ट करेंगे या KML फाइल की सूरत में किस तरह से उसको बना के उसको गूगल अर्थ में शिफ्ट करेंगे। तो चले हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ये फाइल नज़र आ रही होगी जो कि एक्सेल फाइल है कुछ इस टाइप की। तो ये हमारे पास हमारी फाइल का फॉर्मेट है जिसमें हमने अपना डाटा जो शिफ्ट करना है वो हमने इसमें पुट कर लेना है। आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी हम एक्सेल से गूगल अर्थ में डाटा शिफ्ट करते हैं तो उसमें हमारे पास कोऑर्डिनेट्स जो है वो मस्ट बी डेसिमल सिस्टम में होने चाहिए, मीन्स के लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल में होने चाहिए। आप UTM कोऑर्डिनेट्स को शिफ्ट नहीं कर सकते, आपको UTM को कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम UTM को कैसे कन्वर्ट करते हैं, AutoCAD सिविल 3D में भी कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। और जो हमारा दूसरा गूगल मैपर सॉफ्टवेयर है ग्लोबल मैपर, उसमें भी हम जो है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल भी हासिल कर सकते हैं और UTM कोऑर्डिनेट्स भी हासिल कर सकते हैं। तो आपने वहाँ से कोऑर्डिनेट एक्सट्रैक्ट कर लेने हैं। मैं ऑलरेडी पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और उन कोऑर्डिनेट्स को फिर आपने इस एक्सेल शीट में पुट कर लेना है। ये आपको दो कॉलम्स, पहला कॉलम सीरियल नंबर का नज़र आ रहा है और दूसरा ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल है। ये दरअसल रेफरेंस शीट है। जो शीट आपने बना के गूगल अर्थ में पुट करनी है वो दूसरी शीट है, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। ये जस्ट आपको रेफरेंस के लिए बताया गया कि ये लैटिट्यूड है आपका, ये लॉन्गिट्यूड है। और यहाँ पर आपने एक नेम का कॉलम बना लेना है जिसमें पॉइंट्स नंबर आपने लिखने हैं, पॉइंट 1 2 3 4 5 6 जितने भी आपके पॉइंट्स हैं। और ये आपका लेबल स्केल है, जो पॉइंट्स के ऊपर लेबल लगता है ना, उस लेबल का साइज़ होगा जो कि 1 भी रखा हुआ हमने, 2 2.5 जिस तरह आप चाहते हैं आप उस तरह रख लें जो साइज़ आप एक रखना चाहते हैं। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन आपकी जो पॉइंट जिस बिल्डिंग के लिए है, मसलन कि एक आपने रेक्टेंगल ड्रा की है जिसमें 4 पॉइंट्स आ रहे हैं और वो रेक्टेंगल जो है वो मास्क को शो कर रही है, तो इस मीन्स के ये डिस्क्रिप्शन उस रेक्टेंगल की है जो कि मास्क है। और फिर ये डिस्क्रिप्शन मार्केट है कि रेक्टेंगल उसकी है। फिर ये हाउस को साइन कर रही है और ये ग्राउंड को, और ये रोड के लिए यूज़ हो रही है। तो इस तरह जो जैसी जैसी चीज़ें हैं आप उनकी डिस्क्रिप्शन आपने यूज़ कर लेनी है। उसके बाद आपके पास आइकन स्टाइल नंबर आ जाता है, जो ऊपर आइकन लिखा हुआ और नीचे ये आइकन के स्टाइल का नंबर है। ये आपको आइकन स्टाइल्स का टेबल राइट साइड पे नज़र आ रहा है। इसमें आपको डिफरेंट डिज़ाइन नंबर दिए गए हैं। जो भी आपने डिज़ाइन रखना है उसका नंबर आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो जब भी आप डाटा इंपोर्ट करेंगे तो ये डिज़ाइन ऑटोमेटिकली उस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा और उसको शो करेगा। तो हमने इधर पुट किया हुआ 145, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास 145 है, ये 141 और ये 145। उसके बाद 146 है तो ये 146 का सिंबल है, ये जो आपको नज़र आ रहा है। और ये 147 का सिंबल है। तो इसी तरह हमने ये सारे इसके पॉइंट्स, और इसके बाद ये 113 है तो ये आपको देख सकते हैं ये 113 का हमारा सिंबल है। तो 113 की जगह ये सिंबल शो करेगा और 145 वगैरह की जगह ये सिंबल शो करेगा। उसके बाद हमारे पास आइकन कलर आ जाता है कि आपका जो आइकन शो होगा ये इसका जो कलर है वो क्या होगा। तो ये हमने येलो रखा हुआ है और फिर देन ग्रीन रखा हुआ है, देन ब्लैक रखा हुआ है और ब्लू रखा हुआ है और फिर ग्रे रखा हुआ है। आप इस ग्रे को रेड कर लें क्योंकि रेड थोड़ा वाज़ेह कलर होता है। तो उसके बाद आइकन स्केल है आपका, ये आपका आइकन का स्केल है कि आइकन का जो साइज़ है वो कैसा होगा। ये पीछे जो हम स्केल यूज़ कर रहे हैं ये लेबल के लिए है, जो आइकन के साथ लेबल लगा होता है। और ये आपका आइकन है जो ये नज़र आ रहा है, ये आइकन, इस आइकन के साथ एक लेबल लगा होगा कुछ जो पॉइंट का नाम होगा, पॉइंट 1 2 3।
ये उस लेबल का स्टाइल था, ये उस लेबल का स्केल था, और ये उस आइकन का अपना स्केल है। उसके बाद ये आपका कलर है लाइन, जो आपका लाइन डाटा है, जो भी आपकी कोऑर्डिनेट्स के दरमियान लाइंस लगेंगी उनका कलर को ये शो कर रहा है। तो ये फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल है हमारे पास, उसके 4 पॉइंट्स हैं, ये 1 2 3 एंड 4। तो ये चारों पॉइंट्स के दरमियान जो लाइंस लग रही हैं वो हम येलो कलर में हैं। अगले 4 पॉइंट्स के दरमियान जो लाइन लग रही है वो ग्रीन कलर में है, और उससे अगले 4 पॉइंट्स के दरमियान जो लाइन लग रही है वो ब्लैक कलर में है। मजीद जब हम इन्हें शो करेंगे गूगल अर्थ में तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ब्लू है और रेड है, तो हर जो एक आइटम है उसको आपने एक कलर असाइन करना है। आप चाहें तो डिफरेंट कलर भी असाइन कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर एक आइटम को एक ही कलर दिया है, मतलब एक बिल्डिंग को एक ही कलर से हमने शो किया है। तो उसके बाद है लाइन स्ट्रिंग विड्थ है, ये आपकी लाइन की थिकनेस होती है, जो लाइन की विड्थ होती है कि लाइन आपको कितनी थिक कितनी मोटी दिखाई देनी चाहिए, वो उसका साइज़ है। नॉर्मल 3 रखा जाता है, हमने यहाँ 4 भी यूज़ किया और 3.5 भी यूज़ किया। आपने जितना साइज़ रखना है आप इस कॉलम में पुट कर सकते हैं, वो उस हिसाब से लाइन आपकी उस थिकनेस के हिसाब से लगेगी। तो ये था हमारा डाटा का एक्सप्लेनेशन कि आपका डाटा का टेबल कैसे बनेगा। अब आपने वो फाइल कैसे बनानी है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि वो फाइल आपने कैसे बनानी है जो आपने शिफ्ट करनी है गूगल अर्थ में। तो उसके मैं आपको एग्जांपल दिखा दूँ, ये हमारे पास एग्जांपल है। आप देख लें इस फाइल में हमने नंबर्स यूज़ नहीं किए, नंबर वाला कॉलम हमने डिलीट कर दिया। जैसे कि ये फाइल जो समझाने के लिए मैं आपको दे रहा था, इसमें सीरियल नंबर का कॉलम था, ये आपने रिमूव कर दिया। ये इसमें सीरियल नंबर का कॉलम नहीं होगा, इसमें जस्ट लैटिट्यूड का कॉलम होगा और लॉन्गिट्यूड का कॉलम होगा। बाकी सारे कॉलम सेम एज इट इज़ होंगे, और उसमें वही डिस्क्रिप्शंस और वही आइकन साइज़ और वही आइकन कलर्स यूज़ किए गए होंगे। जहाँ से हमने पिक्चर्स डिलीट कर दिए वो जस्ट आपको समझाने के लिए रखी हुई थी। तो जो भी आपका लैटिट्यूड का डाटा है वो आपने यहाँ पुट कर लेना है सारा, और ये बीच में एक एक रो जो है वो हमने छोड़ देनी है। ये क्यों छोड़ी है ये मैं आपको पॉइंट्स शिफ्ट करने के बाद बताऊँगा। और जो आपका कोऑर्डिनेट ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे एंड पे भी रिपीट होगा। किस केस में रिपीट होगा? अगर आपने फिगर को क्लोज करना है, और फिगर को कैसे क्लोज करना है ये मैं जब आपको पॉइंट्स ड्रा कराऊंगा तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और आपने ये याद रखना है कि जब भी एक मास्क मतलब एक चीज़ एक क्लोज फिगर ख़त्म होगी तो दूसरी शुरू होगी, तो उसके दरमियान में आपने एक रो छोड़नी है। वो जब पॉइंट्स ड्रा होंगे तो उसके बाद मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा। इस फाइल को आपने सेव कर लेना है। एक्सेल में आप सेव कर सकते हैं या CSV में, हमने इसे एक्सेल में सेव किया हुआ है। तो इस फाइल को अब हम जो है वो शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट करने से पहले आपने इस फाइल को जो XML फॉर्मेट है उसमें कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपने गूगल अर्थ में जाके लिखना है अर्थ पॉइंट। अर्थ पॉइंट हमारी वेबसाइट है जो हमारी फाइल एक्सेल फाइल जो होती है उसको KML में कन्वर्ट कर देती है। तो यहाँ पर ये आपकी अर्थ पॉइंट ओपन होगी। यहाँ पर आपका ये फंक्शन सबसे पहला आता है एक्सेल टू गूगल अर्थ, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं ये आपको कह रहा है सिलेक्ट फाइल, ये चूज़ फाइल का ऑप्शन है, इसमें आपने फाइल को चूज़ करना है। अब आपने इसको पाथ देना है जहाँ पर आपने फाइल रखी हुई है। हमने यहाँ पर फाइल रखी हुई है एक्सेल टू गूगल अर्थ के नाम पे, तो यहाँ से हमने फाइल जो है वो उठा ली है। ये इसको सिलेक्ट करना आपने और इसको ओपन कर देना है। सिलेक्ट किया और ओपन कर दिया। तो ये फाइल आप देख लें, इसमें ये फाइल अटैच होगी एक्सेल टू गूगल अर्थ। अब अटैच होने के बाद आपने इसे व्यू ऑन गूगल अर्थ करना है। तो जैसे ही आप व्यू ऑन गूगल अर्थ करेंगे तो ये फाइल आपकी ऑटोमेटिकली, ये यहाँ देख रहे हैं नीचे लेफ्ट बॉटम में, ये आपकी फ़ाइल KML में कन्वर्ट होके नीचे डाउनलोड होगी खुद ब खुद। अब आपने इस पर डायरेक्ट क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये फाइल ऑटोमेटिकली आपकी गूगल अर्थ में खुद ब खुद ओपन हो जाएगी। तो ओपन होते सारी आपको गूगल जो है वो डायरेक्टली उसी स्पॉट पे ले जाएगा जहाँ पर आपके ये कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली गूगल अर्थ आपको उसी स्पॉट पे ले गया जहाँ पर आपने ये ड्रॉ किया। तो ये हमारी मॉस्क है, ये हमारी मार्केट थी, और ये हमारे हाउसेस थे, और ये हमारा ग्राउंड था, और ये पीछे हमने ये रोड ड्रा की हुई है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँ कि हमने जो फाइल बनाई है यहाँ पर इसके दरमियान में हमने ये लाइन क्यों दी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब ये हमने रेक्टेंगल पहली ड्रा की है जो हमारी मास्क को शो करी है, ये क्लोज फिगर है। तो
इस फिगर को क्लोज होने के बाद ये दूसरी फिगर शुरू हो रही है। तो जब भी एक फिगर क्लोज हो जाती है या एक लाइन आपकी ख़त्म हो जाती है और आपने दूसरी शुरू करनी होती है, तो दो लाइंस के दरमियान में आपने गैप देना होता है। मतलब एक बिल्डिंग आपने सेपरेट ड्रा की, अब आपने दूसरी बिल्डिंग शुरू करनी है, तो उस लाइन, दो लाइन के दरमियान में, उन दो लाइंस को आपस में डिस्कनेक्ट करने के लिए हमने गैप प्रोवाइड करना होता है। अगर आप उसमें गैप प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से पॉइंट शुरू किया था, फिर ये लगाया, फिर ये लगाया, फिर ये लगाया, फिर ये लगाया, इसके बाद अगर आप ये लगाते हैं तो ये दोनों पॉइंट्स आपस में मिल जाएंगे। अगर आप गैप नहीं देंगे तो ये लाइन यहाँ से ऐसे लग जाएगी। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि ये लाइन आपस में लगे, तो हमने गैप दे दिया। उस गैप का मतलब है कि ये जो ऊपर के आपने पहले ये आपने पहले जो 4 पॉइंट लगाए हैं, 1 2 3 एंड 4, ये जो 4 पॉइंट लगाए हैं ये एक क्लोज फिगर होने चाहिए। और एंड पे हमने पहला पॉइंट दोबारा रिपीट किया है, ये जो ऊपर पॉइंट है सेम वही पॉइंट दोबारा रिपीट किया है। ये इसलिए किया है कि ये फिगर क्लोज हो जाए, कि जो हम एक रेक्टेंगल ड्रा करें ये क्लोज हो जाए, और इसके बाद वो स्पेस हमने प्रोवाइड की है ताकि ये दो पॉइंट्स आपस में मिले नहीं, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट, ये आपस में लाइन ना लगाए। क्योंकि जब भी हम दो रोज कंटिन्यूसली राइट करते हैं तो इसका मतलब होता है कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान लाइन लगनी है। अगर हम बीच में कंटिन्यूसली रो प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो गूगल अर्थ ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि इसको आप ब्रेक करना है लाइन को। तो ये लाइन ब्रेक के लिए हम एम्प्टी रो जो है यूज़ करते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि जब भी एक रेक्टेंगल ड्रा हो गई है उसकी चारों कोऑर्डिनेट्स को आपने लिख लेना है सीक्वेंस में, और चौथा जो है वो ऐसे एज इट इज़ लिख देना है, लेकिन इसके आगे पॉइंट्स और बाकी डाटा नहीं लिखना, और सिर्फ कलर और इसका विड्थ लिखनी है। इसी तरह दूसरी जो थी उसके हमने ये 4 पॉइंट्स ड्रा किए और पहला पॉइंट रिपीट करा दिया। तीसरी फिगर के लिए फिर 4 पॉइंट ड्रा किए और फिर आखिरी पॉइंट रिपीट करा दिया। लाजमी नहीं कि आपकी फिगर में 4 ही पॉइंट आए, आपकी फिगर में 4 से ज़्यादा भी आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, लेकिन एंड पे वो फिगर क्लोज ही हो जाएगी। अगर आप उस फिगर को क्लोज नहीं करना चाहते, ओपन ही रखना चाहते हैं, तो आप ये आखिरी पॉइंट नहीं लिखेंगे, सिर्फ खाली आप ये एम्प्टी रो ड्रा करेंगे और उसको एज इट इज़ रख देंगे। इसी तरह नेक्स्ट फिगर हमने ड्रा की, ये चारों पॉइंट्स ड्रा किए और फिर क्लोज करने के लिए ये एक पॉइंट हमने ड्रा कर दिया, और फिर हमने स्पेस दे दी क्योंकि हमने उसको ब्रेक करना था। और फिर रोड थी, अब रोड हम नहीं चाहते थे कि रोड को हम क्लोज करें, ये कोई क्लोज फिगर बने, क्योंकि ये एक रोड है, इसको क्लोज करने का कोई फंक्शन नहीं था। तो इस पर हमने जस्ट 3 पॉइंट लिए, आखिरी पॉइंट नहीं लिखा क्योंकि हम इसे क्लोज नहीं करना चाहते थे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रेड कलर में हमारी रोड है, ये पॉइंट 17, 18 एंड 19, तो ये ऐसे तीनों पॉइंट्स लग गए हैं, इसने आपस में क्लोज नहीं किया। अगर हम रिपीट करते तो ये यहाँ से कॉर्नर आके इससे मिल जाता। अगर हम उसे पहला पॉइंट दोबारा एंड पे आके देते तो वो फिगर को खुद ब खुद क्लोज कर देता। तो अगर फिगर आपने क्लोज ना करनी हो तो आपने ये पॉइंट्स जो है वो जो पहला कोऑर्डिनेट है वो दोबारा नीचे रिपीट नहीं करना। जैसे आपने यहाँ रिपीट किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, ये सिर्फ उस सूरत में रिपीट करना है जब आपने फिगर को क्लोज रखना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये आपके सारे पॉइंट्स ड्रा हो गए हैं। आप किसी भी पॉइंट पे क्लिक करें तो इसकी डिस्क्रिप्शन आपको शो होगी कि ये मॉस्क है, ये आपका मार्केट का पॉइंट है, ये आपका मार्केट का पॉइंट है, ये आपका हाउसिस का पॉइंट है, ये आपका आप देख सकते हैं ये आपका ग्राउंड का पॉइंट है, और ये आपकी रोड को शो कर रहा है। तो जिस तरह जो स्टाइल हमने यूज़ किए थे वही स्टाइल वो ऊपर शो कर रहा है, और जो हमने पॉइंट को नंबर लगाए थे वही वो नंबर्स शो कर रहा है। तो अब अगर आपने किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखने हैं तो आप यहाँ पर साइड बार में देख सकते हैं कि ये आपको सारा डाटा ये शीट 1 में स्टोर है। इसको आप एरो को नीचे करेंगे तो ये आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये आपके सारे पॉइंट यहाँ पर ड्रा हुए हैं। आप किसी भी पॉइंट के ऊपर क्लिक करें और इस पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी शो हो रहा है। इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपको इसकी सारी डिटेल यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर आप इसका कोऑर्डिनेट देखना चाहते हैं तो इस तरह देख सकते हैं। किसी भी पॉइंट का आप उस पर क्लिक करेंगे और इसको राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो ये आपको इसके लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल जो है वो नज़र आ जाएंगे। और साथ ही वो आपको ये ऐसे जैसे भी आप क्लिक करते हैं ये इस तरह, तो ये आपको पॉइंट उसी जगह पर शो करना शुरू कर देता है। ये देखें, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स आप चेक कर सकते हैं इस तरह। तो ये था हमारा प्रोसीजर कि हमने डाटा को किस तरह से एक्सेल से जो है वो गूगल अर्थ में हमने शिफ्ट करना है। तो मज़ीद अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हमने जस्ट पॉइंट्स जो मतलब विदाउट लाइंस होते हैं, जस्ट अगर वो पॉइंट्स हम इसमें शिफ्ट करना चाहें तो वो कैसे शिफ्ट करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम उससे अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि हमने किस तरह से
जो हमारी ऑटोकैड की फ़ाइल होती है उसको हमने किस तरह से गूगल अर्थ पे शिफ्ट करना है ताकि हमें लोकेशन पता चल सके और वो सेम टू सेम जो हमारी ड्राइंग है वो गूगल अर्थ पे पेस्ट हो जाए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आपको फील्ड में अक्सर इसकी ज़रूरत पड़ती है कि आपने जो काम किया होता है, जितना काम किया होता है, वो प्रोग्रेस स्लाइड्स जब आप बनाते हैं तो आपने उसको गूगल अर्थ में शो करना होता है और प्रोग्रेस शो करनी होती है कि इतना एरिया हमारा कंप्लीट हो गया है और इतना एरिया रिमेनिंग है, या इस एरिया पे वर्क हो चुका है और ये एरिया रिमेनिंग है, तो वो आपने गूगल अर्थ में शो करना होता है ताकि हर डिसिप्लिन का आदमी से कम्प्लीटली तौर पर अंडरस्टैंड कर सके। तो उसकी हमें फील्ड में काफ़ी ज़रूरत पड़ती है गूगल अर्थ से फाइल को ऑटोकैड से गूगल अर्थ में शिफ्ट करने के लिए। और भी इसके बहुत से पर्पसेस हैं जिन्हें गूगल अर्थ पे ले जाकर यूज़ किया जाता है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होगा। आपका लेक्चर के बारे में कोई भी कमेंट है तो आप मुझे बता सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है मैं आपको आंसर दूंगा। ये जो दोनों फाइल्स हैं, एक ये रेफरेंस फाइल है आपकी, ये जिसमें कोई स्पेस नहीं है, और ये फिगर्स नज़र आ रही है, ये जस्ट रेफरेंस फाइल है आपको समझाने के लिए। इस फाइल को आपने इंपोर्ट नहीं करना, जबकि ये जो दूसरी फाइल है आपकी जिस पे लिखा हुआ फाइल फॉर अपलोड, उसको उसमें आपने अपना डाटा ये पुट कर लेना है जैसा मैंने किया हुआ है इस प्रोसीजर के तहत, और इसी फाइल को आपने इंपोर्ट करना उसमें इसमें अपना डाटा पोर्ट करके। तो ये दोनों फाइल्स नीचे लिंक में मौजूद हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल अर्थ का लिंक मौजूद है, आप गूगल अर्थ को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द ही नई वीडियो के साथ हाजिर होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।